नमस्कार, सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सुबह बोलेगा में आज बात करेंगे टारगेट में व्यापारी। बागपत के कस्बा बड़ौत में सुबह एक लोहा व्यापारी आदिश जैन का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने व्यापारी के परिवार को फोन करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप समझ के आनन फानन में आला अधिकारी व्यापारी की तलाश में जुट जाते हैं, जिसके बाद 3 जिलों की पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुट गई। जिसके बाद बागपत के रटौल गांव के जंगल से लोहा व्यापारी की सकुशल बरामदगी की गई। वहीं अपहरणकर्ता अपनी गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। मामले का खुलासा करते हुए एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बताया कि पुलिस की घेराबंदी से घबराकर बदमाश व्यापारी को छोड़कर भाग निकले हैं। आपको सुनाते हैं कि उस समय एसपी ने क्या रणनीति अपनाकर बदमाशों को पकड़ने की बात कही और किस तरीके से व्यापारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया था। वहीं व्यापारी आदिश जैन ने बताया कि बदमाश मुझे गलती से अपहरण करके ले गए थे, वो किसी और का अपहरण करने आए थे। लगातार व्यापारी वगैरह में घटना हो रही। पहले प्रदीप पात्रे जी की हत्या हुई, अब आदिश जी का अपहरण हुआ। ये चिंता का विषय है और पुलिस को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। शहर के अंदर, क्षेत्र के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बदमाशों का जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, मैं आपको याद दिला दूं, अग्रवाल मंडी के अंदर इस तरह से कांड हुए थे। पूरा बाजार बंद कर दिया गया था, 8 दिन बाजार बंद रहा था और सारे बदमाशों का पुलिस ने उठाकर दिखाकर एनकाउंटर किया था। मतलब ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के उनको व्यापारी को बुला के एनकाउंटर किया। जब तक इन बदमाशों का एनकाउंटर नहीं होगा, ये अपराध मुक्त नहीं होगा। व्यापारी प्लान करना शुरू कर चुके हैं, पहले काफी जा चुके हैं, अब और व्यापारी चले जाएंगे। आज सवेरे जनपद बागपत के थाना बड़ौत पर एक सूचना आई कि आदिश जैन नाम के एक व्यापारी का अपहरण करके उनकी रिलीज़ के लिए फिरौती मांगी गई है। और उनके बेटे ने जब ये सूचना तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मेरे साथ बाकी यहाँ की स्वाट सर्विलांस और 4 टीमें अन्य यहाँ पर लगी हुई हैं। हम इसमें ट्रेस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जब ये निकले थे, इनका मूवमेंट किधर की तरफ था और कुछ संदिग्धों के मूवमेंट्स के कहते हैं आसपास के सीसीटीवी कैमराज में। अभी 8 टीमें जनपद की तरफ से और यूपी एसटीएफ की टीम से भी अनुरोध किया गया। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सीसीटीवी सारे ट्रैक करें, जिसमें अपहर्ता का मूवमेंट भी ट्रैक हो सके और बाद में संदिग्धों का मूवमेंट ट्रैक कर सके। वैगनार खड़ी थी, मुझे पकड़ के उसमें डाल दिया और मेरी आगे बंद गई। उसके बाद वे गाड़ी लेके चलते रहे। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक ड्राइवर, 2 उस गाड़ी में। जिस गाड़ी से आपको लेके थे, फिर रास्ते में भी कहीं चेंज किया आपकी गाड़ी में? गाड़ी नहीं चली। कोई बोलचाल हुई, उन्होंने कोई बात की आपसे? मेरे से तो यही बात की है उसने, आगे हमें धोखा हुआ, हमने ले जाना किसी और को था, ले गए। अच्छा, कहाँ की आवाज़ लग रही थी? आवाज़ कुछ हरियाणा की भी थी, अब कुछ हमारी यूपी की आवाज़। किसी बड़े बदमाश का नाम भी ले रहे थे क्या वो? नहीं, मेरे आगे किसी का नाम। जो घटनास्थल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज थी, उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, साथ में 1 से अधिक टीमों का भी पता लगा कि शायद इस घटना में 1 से अधिक टीमें ने कार्यरत किया है। और उस पूरे एनालिसिस से उनकी अलग अलग जगह की लोकेशन जब चेक हुई, तो यहाँ से लोनी बॉर्डर, बुढ़ाना बॉर्डर, बाकी सब बॉर्डर्स पे जो चेकिंग शुरू की गई, तो ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया। उन जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई, तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदिश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। इस घटना में जो पूरा एनालिसिस से ये पता लगता है कि ये शर्तिया है कि 1 से अधिक टीम यूज़ हुई है। एक टीम जो इनको अपने साथ गाड़ी में लेके गई और दूसरी टीम जो शायद कुछ और चीज़ें मैनेज कर रही थी। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं सीसीटीवी के एनालिसिस से और कई अन्य चीज़ों से, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम जो अपराधी हैं उनको पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।
व्यापारियों के अपहरण की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले गाजियाबाद के उद्योगपति अजय पांचाल के रहस्यमयी तरीके से हुए अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया था। अजय पांचाल के साहिबाबाद के राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की केबल बनाने की फैक्ट्री थी। बीते 12 अक्टूबर की शाम हज हाउस के पास उद्योगपति की लावारिस हालत में कार खड़ी मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस तत्परता से मामले की जांच में जुट जाती है और उसके बाद 13 अक्टूबर को थाना लिंक रोड साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपति अजय पांचाल का शव पड़ा मिला। बताया गया कि मृतक उद्योगपति की हत्या तार से गला दबाकर करी गई थी। तो जिस तरीके से सुबह सुबह एक खबर सामने आती है कि बागपत से एक व्यापारी का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद बदमाशों की तरफ से 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। फिलहाल पुलिस ने तत्परता से व्यापारी को बरामद कर लिया है। सकुशल व्यापारी बरामद हो गया और कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद से भी एक खबर सामने आई थी, जहां पर व्यापारी की हत्या कर दी गई थी और कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या की गई है। वो अपनी फैक्ट्री से खाना खाने के लिए घर निकला, लेकिन जब घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और 1 दिन बाद कार में उसकी मृत अवस्था में शव पड़ा मिला था। आपको बता दें, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती चली जा रही, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिरकार व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें हमारे सामने आती चली जा रही। गाजियाबाद का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि अब बागपत से एक खबर सुबह अचानक से हमारे सामने आ जाती है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया है और बदमाशों को भी पकड़ लिया है। तो लगातार जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, सूबे में व्यापारी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है और व्यापारी पलायन को भी मजबूर होते चले जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द पुलिस कोई कदम नहीं उठाती है तो व्यापारी कहीं ना कहीं आंदोलन भी करेंगे और लगातार इसको लेकर के वो पलायन करने को भी मजबूर हो गए हैं। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजय रोहिला, महामंत्री व्यापार मंडल बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संदीप त्यागी, रसम अध्यक्ष व्यापार मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय रोहिला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं, लगातार आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं जो व्यापारी के साथ लूट होती है, व्यापारी का अपहरण कर लिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तो व्यापारी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? मान्यवर, मैं बागपत के संजय रोहिला बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो जनपद की जो पुलिस है, यहाँ पर एक तो कारोबार बहुत कम है, उसके बावजूद भी यहाँ पर व्यापारी के साथ हमेशा छीनेती, अपहरण, लूट, राजधानी चोरी की घटनाएं बराबर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक व्यापारी प्रदीप का बदमाशों ने लूट कर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। व्यापारी ने साहस दिखाया, लेकिन आज तक किसी भी तरह का उसमें राजपात नहीं किया गया। इससे हमारा व्यापारी भयभीत है, यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। बिल्कुल इस कगार पर व्यापारी यहाँ को कि हम सोच रहे हैं कि बागपत जनपद से हम पलायन कर अन्य स्थान पर पहुंच जाए। जी, अगर हमें सरकार से किसी तरह से सुरक्षा नहीं मिलती, हम बार बार सरकार से मांग करते हैं अगर तुम्हारे बस की सुरक्षा करनी नहीं है तो व्यापारियों को सख्त लाइसेंस दे दो, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हेलो जी संजय जी, आपकी आवाज आ रही है। कि व्यापारियों को सरकार सख्त लाइसेंस बांटे और व्यापारियों को बदमाशों का मुकाबला करने के लिए खुली छूट दे। हमारा व्यापारी अपने आप में सक्षम है, अगर उसे हथियार मिला, उसको लाइसेंस दिए गए तो वह खुद बदमाशों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं, लगातार व्यापारियों को ही टारगेट किया जा रहा है, लूट होती है और उसके बाद व्यापारी अब कहीं ना कहीं डर चुके हैं और पलायन करने को भी मजबूर हो चुके हैं। आपको नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे व्यापारियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उसमें पुलिस प्रशासन की हर तरफ
फेल्योर है। और जैसा कि अभी मुझसे पहले वक्ता बोल रहे हैं कि शस्त्र लाइसेंस मिलने चाहिए, निश्चित रूप से सभी व्यापारियों को जिनको भी आवश्यकता महसूस होती है उनको एक एप्लीकेशन देने भर से शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध होना चाहिए, जिससे व्यापारी अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और जो फेहरिस्त है अपराध की व्यापारियों के खिलाफ में, वो बहुत लंबी है। अगर यहाँ गाजियाबाद में देखते हैं तो विक्रम त्यागी जी को ले गए उठा के, आज तक पता नहीं लगा पाया पुलिस प्रशासन। हर दिन 10 दिन 15 दिन का समय दिया जा रहा है। चिरोड़ी में पीछे एक मिष्ठान व्यापारी की हमारे हत्या हो गई, कहीं कोई असर नहीं है। और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको देख करके लगता है कि जो पुलिस का निजाम है वो कहीं लड़खड़ा रहा है और शायद उसके अंदर में कहीं बड़ी गड़बड़ियां हैं। सभी व्यापार के जो प्रमुख बाजार हैं उन सब में सीसीटीवी कैमरे प्रशासन को लगाने चाहिए, जिससे अगर कहीं कोई कुछ अवांछनीय तत्व कोई घटना करता है तो उसको कम से कम तुरंत ट्रैप तो कर सके। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं, आपने बताया कि लगातार व्यापारियों से लूट होती है और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो एक डर के माहौल में जी रहे हैं इस समय, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने बताया कि व्यापारियों के साथ लूट हो रही है और साथ ही साथ अगवा की जो घटनाएं वो लगातार हमारे सामने आ रही है। तो व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, उनको सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ उनकी मांग है? उनको सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा देने में अगर प्रशासन को कहीं लापरवाही महसूस होती है या असमर्थता है तो शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जाए। शस्त्र लाइसेंस होंगे तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर पाएंगे। जी संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बागपत में अभी अपहरण होता है सुबह व्यापारी का, उसके बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया, बदमाशों को भी पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं एक बात जब सुरक्षा की आ जाती है तो जो प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन जिस तरीके से बागपत वाले केस में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए व्यापारी को सकुशल बरामद किया और बदमाशों को भी पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर पुलिस काम करेगी तो जो डर का माहौल हो गया और जो घटनाएं लगातार हो रही हैं कहीं ना कहीं वो कम हो जाएंगी। आज की जो पुलिस की शैली रही वो काफी प्रशंसनीय रही, लेकिन अगर पिछले बैकग्राउंड में देखा जाए तो व्यापारी हर तरीके से परेशान है। कुछ दिन पहले दीप मोबाइल में बहुत बड़ी मोबाइल की चोरी हुई। लगभग तीन साल गुजरने के बावजूद भी आज तक उस चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ। बड़ौद के व्यापारी को, प्रदीप को लूट लिया गया, उसको मार दिया गया। अब तक पैसे की बरामदगी नहीं हुई, ना ही उनमें कोई अरेस्टिंग हुई। उसके अगर ऐसी घटनाएं बराबर चलती रही तो व्यापारी बिल्कुल टूट जाएगा, मजबूर हो जाएगा। उसे हर तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा, अपने प्रतिष्ठान बंद करके या तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा या पलायन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अब बात व्यापारियों की सुरक्षा पर आ गई, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से व्यापारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से संजय जी ने बताया कि व्यापारी अब पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, एक डर के माहौल में वो जी रहे हैं और कहीं ना कहीं अब बात आ गई व्यापारियों की सुरक्षा की, क्योंकि एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार व्यापारियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस की आपने बात करी कि व्यापारियों को लाइसेंस दे देना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। आपको क्या लगता है किस तरीके से और कदम उठाने चाहिए? व्यापारी है, उसका कारण यह है कि हर तरफ बेकारी है। इजी मनी के लिए जो युवा वर्ग है वो अपहरण, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। इसमें दोनों तरफ कहीं देखने की आवश्यकता है। पहले तो ये कि हम व्यापारियों की सुरक्षा हो, हमें शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं, पुलिस की गश्त को तेजी से बढ़ाने का काम किया जाए और हर चेक पोस्ट पे जांच पड़ताल होनी चाहिए, तो पुलिस का निजाम कायम होगा। पुलिस का निजाम कायम रहेगा तो व्यापारी सुरक्षित रहेगा, व्यापारी सुरक्षित रहेगा तो वो व्यापार ठीक प्रकार से कर पाएगा, जो कि देश की विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है व्यापारी और उसका व्यापार। अगर उसके ऊपर हमला है तो कहीं देश के विकास के ऊपर भी ये हमला होता है। इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन जहां मुस्तैदी से जिस तरीके से आज रटोल के पास में बरामदगी करके काम किया है, ये प्रशंसनीय है।
तो इतनी मुस्तैदी अगर होगी तो आगे अपराध नहीं होंगे, ऐसा भरोसा व्यापारी के अंदर आ सकता है। लेकिन जितनी बड़ी फहरिस्त है उससे पहले की और उनके ऊपर जिस तरीके से वर्कआउट नहीं हो रहा है, वो कहीं डर पैदा करता है। उस डर से बचने के लिए पुलिस प्रशासन को और अधिक मुस्तैद होना पड़ेगा। सारे व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस दीजिए और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्थाएं कीजिए। इसके अलावा जो समाज का इसमें भागीदारी है, समाज को भी ये देखना पड़ेगा ये कौन लोग हैं जो किसी भी तरीके से अपराध में संलिप्त होते हैं। उनको वहां समाज के अंदर भी कहीं काउंसलिंग की, कहीं समझ की आवश्यकता है, जिसकी आज कमी महसूस हो रही है कि अपराध बढ़ रहे हैं। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उमेश है मेरठ से। राय रखें अपनी। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सूबा बोलेगा में कि व्यापारियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अपराधियों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अब एक कठोर कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि व्यापारी की सुरक्षा की वजह से कहीं ना कहीं व्यापारी अब डर के माहौल में जी रहे हैं और इस तरीके से अगर वो डर कर जिएंगे तो व्यापार वो अपना कैसे करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व की सरकारों में जिस तरह से गुंडा राज चल रहा था, हमारे योगी जी ने उसमें बहुत सुधार किया, लेकिन आने वाले भविष्य में व्यापारियों के प्रति और भी सुरक्षा के प्रति बहुत ही कदम उठाने होंगे और व्यापारियों को जो सुरक्षा का माहौल हैगा वो हर हाल में देना होगा। व्यापारी हमेशा सरकार का और जनता का विशेष सहयोगी रहा है। अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं होगा तो मेरा मानना है कि देश सुरक्षित नहीं होगा। हर हाल में सरकार को व्यापारियों की सुरक्षा हर कीमत पर देनी होगी। इसमें सुरक्षा के प्रति सुधार करने होंगे। सरकार की ओर से प्रति माह व्यापारियों की बैठकें होने के आदेश हैं, लेकिन शासन प्रशासन के अधिकारी प्रति माह बैठकें नहीं लेते, सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं। इसमें सुधार करना होगा और व्यापारियों की जो भी समस्या है अधिकारियों को सुनकर उन पर विचार कर उन पर कार्रवाई करनी होगी, तभी सुरक्षा का माहौल बनेगा और व्यापारी समाज के अंदर एक जागृति पैदा होगी कि हम भी किसी तरह सरकार का सहयोग कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हम सरकार से पुनः बार बार मांग करते हैं कि जिस व्यापारी का भी व्यापार सही कंडीशन में है उसको बिल्कुल प्राथमिकता में शस्त्र लाइसेंस दिए जाए और व्यापारी को सुरक्षा के लिए हर तरीके से पिकेट यात्री गश्त बढ़ाई जाए। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके उमेश जैन है मेरठ से। राय रखें अपनी। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, राय रखें। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में अपराधियों का डर खत्म हो चुका है। पुलिस कोई सतर्कता पूर्वक काम नहीं कर रही है, कहीं भी अपहरण हो जाते हैं और व्यापारियों से मंथली और हफ्ता वसूली होती है, पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से कभी कभी मोटे अपहरण हो जाते हैं और पुलिस को सतर्कता पूर्वक काम करना चाहिए और व्यापारियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे इस तरह की वारदातें ना होए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। हमारे साथ कैलाश जुड़ चुके हैं झांसी से। राय रखें अपनी। मैडम, हमारा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडे हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको थाना वार लिस्ट बना करके इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और व्यापारी हो, बहन बेटियां हो, जो भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है आम जनता हो, हम जैसे लोग हो, तो इनकी सुरक्षा के लिए ये सख्त है कि इन्हें सख्त लाइसेंस देना भी चाहिए क्योंकि ये अपने आत्मरक्षा के लिए रक्षा कर सके किसी भी तरीके से। और मैं तो समझता हूँ ऐसे लोगों को पुलिस को बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहिए और मेरा ऐसा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये गुंडे माफिया अपराधी जो है ये फल फूल नहीं पाएंगे, चाहे ये कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो। मैडम, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि टारगेट में व्यापारी की जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आती चली जा रही हैं, व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है
और लगातार अपहरण की घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं हत्या वाली भी घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को ही टारगेट इस समय किया जा रहा है। बात यहाँ पर आ गई है व्यापारियों की सुरक्षा की, उसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम करने चाहिए जिससे जो व्यापारियों में एक डर का माहौल बन गया है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। क्योंकि आज जो बागपत का केस हमारे सामने आया है, जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता के साथ बदमाशों को पकड़ लिया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, बदमाशों को पकड़ लिया जाता है, व्यापारी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से अगर पुलिस काम करे तो जो डर का माहौल व्यापारियों के अंदर है उसको कम किया जा सकता है। संदीप जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं, एक तरफ लॉकडाउन हुआ, उसके बाद व्यापारी फिर से पटरी पर वापस लौट रहे हैं, अपना व्यापार किसी तरीके से बढ़ा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब वो अपना व्यापार अच्छे से कर पाए, लेकिन अचानक से इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगी हैं, अपहरण, हत्या, लूट, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो व्यापारियों के साथ हो रही हैं। ऐसे में कैसे वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे? क्योंकि एक बार जो लॉकडाउन हुआ उसकी मार उन्होंने झेली, अब डर का माहौल बन गया है। व्यापारी व्यापार चलाता है तो वो कई एक और परिवारों के भी रोजी रोटी की व्यवस्था करा रहा होता, और जब एक व्यापारी के ऊपर हमला होता है तो उन सारे परिवारों की रोजी रोटी पर भी हमला होता। ऐसे अपराधियों को तुरंत एनकाउंटर करने चाहिए। अगर वो जेल में है तो उनको जेल से बाहर भी निकाल के मारना चाहिए। उनकी हत्याएं होनी चाहिए एनकाउंटर के रूप में। उनकी गाड़ियां पलटनी चाहिए, हर जगह पलटनी चाहिए। चाहे वो कोई है, अपराधी है तो अपराधी है, उसके प्रति कहीं जरा सा भी लगाव किसी की तरफ से समाज में दिखना नहीं चाहिए। और अगर कोई अपराधी के प्रति लगाव दिखाता हो तो उसकी भी निंदा करनी चाहिए, सामाजिक बहिष्कार उसका होना चाहिए। अपराध के प्रति जो घृणा है वो समाज में दिखनी चाहिए, तब अपराध पे हम लगाम लगा पाएंगे। कानून की स्थिति से जो अपराधी कहीं पकड़े जाते हैं उनको सजाएं हो, लंबे केस ना चलें, बहुत फास्ट ट्रैक में सारी व्यवस्थाएं हो के साल भर में निपटारे होने चाहिए सारे केस। जी, कई व्यापार जो बदमाश है उनके ऊपर एक खौफ पैदा करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर पुलिस सतर्क हो जाएगी तो जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप लगातार व्यापारियों से बातचीत करते हैं, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही तो व्यापारी आपके पास आते होंगे, आपने उनसे बातचीत करी होगी। क्या कुछ उनकी मांगे रहती हैं या फिर क्या कुछ उनकी परेशानियां हैं जो वो आपके समक्ष रखते हैं? व्यापारियों की सबसे बड़ी जो समस्या है कि जैसे व्यापारियों की कभी घटनाएं चोरी की, लूट की या छीनती की हो जाती हैं, पुलिस के द्वारा व्यापारियों को सहयोग नहीं दिया जाता है। एक व्यापारी को तरह तरह के सवाल दागकर उसको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि छोटे छोटे जैसे घटनाएं होती हैं तो व्यापारी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि हम जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। हमारे संविधान के अंदर इतनी कमी बनी हुई है, उन सुधार की बहुत आवश्यकता है। एक अगर किसी व्यापारी के यहाँ चोरी होती है तो उसे सबूत देने होंगे कि तेरे पास चोरी क्यों हुई, कैसे हुई, तुमने ये क्यों नहीं किया। पुलिस इतने सवाल दागती है कि खुद व्यापारी इससे परेशान हो जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कोई भी चोरी की, लूट का कोई भी अगर बदमाश मौके पर या बाद में अगर पकड़ा जाए तो उसको इतनी सख्त सजाएं मिले कि उसके जगह जगह चस्पा कर दिए जाए, जिससे आम जनता भी ये देखे कि हाँ ये व्यक्ति चोर है। उसके अंदर ऐसी घटना खुद पैदा हो जाएगी कि वो कम से कम चोरी छोड़कर अपना अलग रास्ता जीवन यापन करने का शुरू कर देगा। और व्यक्ति को भी ये मिलेगा कि कम से कम सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया। सरकार को चाहिए कि व्यापारियों को सम्मानजनक स्थिति में हर जगह मिलनी चाहिए और उसकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका उठाकर मौके पर ही निस्तारण किया जाए। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राजेंद्र हैं झारखंड से। राय रखें अपनी। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार जी, राय रखें। हाँ मैम, देश का दुर्भाग्य है जी, 70 साल तक देश का आजादी हुए हो गया है, लेकिन ये खादीधारी नेताओं ने देश को सिर्फ लूटा है और अपराधियों का बोलबाला है। अभी भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं यूपी में, उनको बदनाम करने के लिए उन्हीं के गुंडों ने हत्या, मर्डर, लूट करवा रहे हैं। 70 साल तक इन्होंने खाली गुंडा पाला है। इसीलिए मेरा अनुरोध है
कि खादीधारी को हटाकर पूरे देश से भगवाधारी को लाया जाए, जो सुदर्शन चक्र कृष्ण और शिव का ये सारे देश को तोड़ दिए खादीधारी राजेंद्र जी, इन्हें तुरंत खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार व्यापारियों को टारगेट में क्यों लिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और कैसे जो व्यापारियों की सुरक्षा है उसको लेकर के क्या कुछ अब कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम टारगेट में व्यापारी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आती चली जा रही है, व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, व्यापारी का अपहरण कर दिया जाता है, उनके साथ लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अब एक डर का माहौल व्यापारियों में बन चुका है। व्यापारी पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। जब उनकी तरफ से आंदोलन किया जाता है, जब उनकी तरफ से मांगे उठाई जाती है, तो तब कहीं ना कहीं पुलिस चौकन्ना होती है और उसके बाद वो बदमाशों को धरपकड़ में शुरू हो जाती है। अगर पहले से इस तरीके के कदम उठाए जाएं तो कहीं ना कहीं जो डर और इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, अभी कुछ व्यापारियों का ये कहना था कि जब इस तरीके की घटनाएं जैसे बढ़ रही हैं तो व्यापारी आंदोलन करते हैं, व्यापारी अपनी आवाज बुलंद करते हैं और 8 दिन तक जब वो बाजार बंद रखते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस चौकन्ना होती है और उसके बाद फिर जो बदमाश उनकी धरपकड़ के लिए शुरू की जाती है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति आ गई है कि व्यापारियों को बाजार बंद करना पड़ रहा है, व्यापारी अपना व्यापार बंद कर रहा है, तब जाके उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। व्यापारी के पास में अंतिम कदम होता है व्यापार अपना प्रतिष्ठान बंद करना, बाजार बंद कराना। व्यापारी की कोई खुशी नहीं है इसमें कि वो व्यापार बंद करके बैठेगा, बाजार बंद करने की कॉल करेगा। जब पुलिस प्रशासन उसकी नहीं सुनता
तब उसके पास में कोई और रास्ता नहीं बचता। पुलिस जब अपनी पुलिस वाली जो मन स्थिति जो समाज में उसकी एक इमेज बनी हुई है उसको भी व्यापारी के ऊपर भी उसको लादना चाहता है, तो व्यापारी मजबूरी में कहाँ जाए, क्या करे। इसलिए सभी व्यापारी भाई अब एक दूसरे के साथ में संगठित होकर मजबूती के साथ में, चाहे कोई किसी व्यापार मंडल के साथ जुड़ा, सारे व्यापार मंडल एक साथ इसीलिए खड़े होते हैं कि पुलिस प्रशासन जब ध्यान नहीं देगा तो कहाँ जाए। पुलिस को मित्र की भूमिका में रहना चाहिए। पुलिस मित्र की भूमिका में रहे तो व्यापारी जाके अपनी व्यथा और दुखड़ा सरलता से कह पाएगा, उसका निदान होगा। लेकिन अगर पुलिस मित्र की भूमिका में नहीं होगी तो फिर समस्याएं होती। जैसा अभी संजय रुहेला जी ने कहा कि किसी भी तरीके से जाइए तो इतने सारे सबूत मांगे जाएंगे, इतने सारे सवाल कर दिए जाएंगे कि लगता है व्यापारी अपने प्रति हुए अपराध की शिकायत देने नहीं आया, खुद अपराध करके आया। कई जगह ऐसी स्थितियां देखने में आती, तो उसमें क्या करेगा व्यापारी? बंद की कॉल भी करेगा, भूख हड़ताल भी करेगा, धरना भी देगा। अपनी और अपने परिवार की, अपने व्यापार की सुरक्षा तो उसका अधिकार है, उसको मिलना ही चाहिए, हर कीमत पर मिलना चाहिए। बिल्कुल। प्रदेश में जितने भी व्यक्ति हैं सबको अपनी सुरक्षा का अधिकार है और कहीं ना कहीं पुलिस को भी अब सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारियों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि पुलिस उनका सहयोग नहीं करती, अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तमाम तरीके के सवाल उनसे पूछे जाते हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार आपने बताया कि पुलिस सहयोग नहीं करती है व्यापारियों का, जब आप उनके पास जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो तमाम तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आते रही, पुलिस का सहयोग नहीं दिया गया व्यापारियों को, तो आगे चल करके और बड़ी परेशानी व्यापारियों के लिए खड़ी हो सकती है। व्यापारी के साथ साथ सभी के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो व्यापारी अगर परेशान है तो वो अपना व्यापार नहीं कर पाएगा और इस तरीके से कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? मैडम, मैंने पहले कहा कि व्यापारी समाज एक देश की, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। हम अपना कारोबार नहीं चलाते, हमारे साथ एक व्यापारी के साथ कम से कम 4-5 परिवारों का पालन पोषण चलता है। अगर व्यापारी इस तरह बिल्कुल मजबूर होगा, हमें अपनी दुकानें बंद करनी होंगी, सड़कों पर उतरकर मजबूर होकर आंदोलन चलाने होंगे, हम एकत्रित होए। सरकार सोचती है कि व्यापारी मजबूर है, व्यापारी मजबूर नहीं है। अगर व्यापारी एकजुट हो गया तो वो जन क्रांति, वो जन सैलाब फैल जाएगा कि सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचने के लिए हर कदम पर मजबूर, हर कीमत पर होना ही होगा। हम सरकार पुनः मांग करते हैं कि व्यापारी को जिस तरह सुरक्षा मित्र बनाए जाते हैं, वॉलंटियर बनाए पुलिस, अपने साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चले। हम प्रशासन, शासन को जो भी सुझाव दें, उन सुझावों पर सरकार का दायित्व बनता है, अधिकारियों का दायित्व बनता है कि व्यापारी की समस्या को प्राथमिकता से ले और उस पर अमल करते हुए कार्यवाही लागू करे। तभी हम सुरक्षित होंगे और समाज सुरक्षित होगा और प्रदेश में विकास की लहर बनेगी। अगर देश प्रदेश के अंदर अपहरण, चोरी, छिनेती, राजधानी बराबर अगर चलते रहे तो व्यापारी बिल्कुल हर कीमत पर मजबूर होगा, आंदोलन करेगा, चाहे उसे जो भी कदम उठाना होगा हम बिल्कुल उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम व्यापारी समाज के किसी भी तरह से उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं अब पुलिस को एक कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि बात आ गई व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के और लगातार व्यापारी मांग कर रहे हैं कि पुलिस को भी अब सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का सहयोग नहीं देती है व्यापारियों को, जब उनके साथ कोई घटना हो जाती तो तमाम तरीके के सवाल किए जाते हैं और उसके बावजूद भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अपहरण, लूट और हत्या जैसी वारदातें लगातार सामने आती चली जा रही हैं। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से संजय जी ने बताया कि पुलिस सहयोग नहीं करती है और अब पुलिस को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। जब लूट और अपहरण वाली घटनाएं सामने आती हैं तभी व्यापारी इतना ज्यादा डर जाता है और अब तो एक खबर सामने आ गई कि व्यापारी पलायन करने को भी मजबूर हो गए, यानी कि स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। निश्चित रूप से स्थितियां खराब होने की तरफ हर दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रशासन के साथ जिस तरीके से नियमित रूप से पहले बैठकें होती थी उनको तेज गति से चलाना चाहिए। हर छोटी छोटी स्थिति जो बिगड़ रही होती है उसको तुरंत पुलिस प्रशासन की
जानकारी में हम लोग लाएं तब ला पाएंगे जब वो नियमित रूप से बैठकें होती। जो भी आरोपी अपराधी पकड़े जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं हों, और व्यापारी चूंकि अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उसके प्रति होने वाला कोई भी अपराध जिसमें कोई आरोपी पकड़े गए हैं, नामित हुए हैं, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्धारण होना चाहिए। उनके फैसले फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालतों में तुरंत कराने चाहिए, जिससे अपराधियों में, व्यापारियों के प्रति होने वाले अपराधों में एक डर पैदा होगा और उनके प्रति उस खौफ के रहते व्यापारी सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल सही कहा आपने। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये जो घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं, अब बदमाशों के अंदर खौफ पैदा करने की जरूरत है, पुलिस को अब सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को मिलकर चलना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगी, क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं कि किस तरीके से ये जो परेशानी बढ़ चुकी है व्यापारियों की, उसको कम किया जा सके, या फिर क्या कुछ और मांगे हैं आपकी तरफ से? ये आप मुझसे कह रहे हैं? जी संजय जी, आपसे मेरा सवाल था। हाँ, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि क्या पहल की जाए, सरकार का दायित्व बनता है कि व्यापारियों को सम्मान दे, व्यापारियों के हमेशा एक टीम बनाई जाए वर्कआउट करने, बाजार के अंदर सुरक्षा करने के लिए, समाज के अंदर सुरक्षा करने के लिए। हम व्यापारी प्रतिदिन करीब एक व्यापारी 50 आदमियों से प्रतिदिन संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद हम व्यापार करते हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि कौन आदमी कितना कैरेक्टर से खराब है, कौन चोर है, क्या नहीं है। अगर हम पुलिस को सुझाव दें कि फला आदमी के पास अपार धन दौलत बेवजह, किसी तरह उनको तो हमने गाइडेंस दी, लेकिन वे उस पर अमल नहीं करते और इधर उधर की बातें करते हैं। अभी कुछ दिन पहले टटीरी की घटना है, एक व्यापारी के साथ लूट हुई। लूटने के बाद गाजियाबाद और बागपत पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया, उनके पास रकम भी बरामद की गई, लेकिन आज तक जो उस एक चौथा नंबर का बदमाश उसमें इन्वॉल्व था, उन 3 व्यक्तियों ने चौथे बदमाश का नाम बताया। आज तक 3 महीने गुजर जाने के बाद उस चौथे भी बदमाश को नाम होने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं कर पाई। तो ये एक पुलिस का लचीलापन है। अगर इस तरह लचीलापन रहा तो व्यापारी के अंदर खौफ होगा। जब बदमाशों ने खुद अपने साथी का नाम बताया तो पुलिस को चाहिए था कम से कम 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, कम से कम 7 दिन बाद तो उधर अरेस्ट करके उसे जेल भेज सकती थी, लेकिन नहीं, अभी तक उस बदमाश को पुलिस द्वारा अरेस्ट नहीं किया गया। इस तरह पुलिस की एक कार्य प्रणाली जो है, इसमें एक लचीलापन है। इस ऐसे लचीलेपन में सुधार की पूरी गुंजाइश है। अगर इस लचीलेपन को समाप्त नहीं किया गया तो इससे अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और वे अपराध करने के लिए जरूर कार्रवाई करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने ये बात बताई कि 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ा गया है, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े वो गन पॉइंट पर जाकर के घुस जाते हैं दुकान में और लूट की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस जो अपराधी उन तक नहीं पहुंच पाते। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जब पुलिस नहीं पहुंच पाती है तो उसके बाद वो दूसरी घटना करने को अंजाम हो जाते हैं, वो दूसरी घटना उनकी तरफ से की जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो खौफ एक पैदा करने की चीज जो है, स्थिति है, अब वो बन चुकी है और कहीं ना कहीं जो पुलिस का खौफ है वो पूरी तरीके से अपराधियों में कम हो चुका है। बिल्कुल भी खौफ उनको पुलिस का नहीं रह गया है। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? से पुनः मांग करते हैं कि व्यापारियों का सरकार हौसला बढ़ाए, व्यापारियों को सम्मान दे, व्यापारियों को सख्त लाइसेंस उपलब्ध कराए, उन्हें पूर्ण सुरक्षा दे। हमारा व्यापारी पूर्ण तरह योगी सरकार के साथ है, योगी कार्य प्रणाली से संतुष्ट है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली में लचीलापन है, उसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है, वहां सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। आपसे जो सुझाव दिए गए, जो आपका कहना है कि जिस तरीके से आपकी जो मांगे, कहीं ना कहीं उसमें सोचने की जरूरत है। संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से संजय जी ने बताया कि अब कहीं ना कहीं अब पहल करने की जरूरत है, अब जो अपराधी है उनको पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो और भी ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है।
जब आपकी ये जो परेशानी है, जो व्यापारियों की परेशानी है, आप अधिकारियों के पास गए, क्या आपने अपने सुझाव दिए या फिर आपने उनको परेशानियां अपनी बताई? लगातार अधिकारियों के पास में जाते हैं समय समय पर विभिन्न समस्याओं को लेकर। कई बार समाधान होता है और कई बार समाधान होने में कुछ समस्याएं आती है। अधिकारियों को भी इस विषय पर विशेष रूप से गौर करना चाहिए कि जिस तरीके से योगी जी का प्रशासन, सरकार काम कर रही है, योगी जी में सबकी आस्था है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी जिस तरीके से कई जगह बेलगाम होकर काम करते हैं, उससे व्यापारियों का हौसला टूटता है और अपराधियों का हौसला बढ़ाने का काम जाने अनजाने में अधिकारीगण कर जाते हैं। उससे बचने की आवश्यकता, उसमें बहुत बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता। अगर इस बात का ध्यान अधिकारीगण रखेंगे तो ये परिस्थितियां कंट्रोल में लाई जा सकती हैं, व्यापारी का उत्साह बढ़ाया जा सकता है, व्यापारी में सुरक्षा की भावना लाई जा सकती है, व्यापारी का पलायन रुक सकता है। बिल्कुल। संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी बहुत कम शब्दों में, आपकी तरफ से क्या कुछ आप अधिकारियों को सुझाव देना चाहते हैं, क्या कुछ आप प्रशासन को सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारियों को परेशानियां बढ़ी हैं वो उसको कम किया जा सके? मेरा सुझाव सरकार से सुझाव है कि समय समय पर प्रत्येक व्यापारी समाजी एक बैठकें की जाएं, उनसे सुझाव एकत्र किए जाएं, उन सुझावों पर अमल किया जाए, व्यापारी का सम्मान किया जाए। कभी कभी जब भी समय मिले हमेशा व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र या किसी तरह सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया जाए, जिससे वे अपने को आप सुरक्षित महसूस करें और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और पुलिस का सहयोग करें। और पुनः सरकार से मांग करते हैं कि जीएसटी वाले व्यापारी या व्यापार संघ के जो पदाधिकारी हैं या जिनकी टर्नओवर अच्छी है, उनको प्राथमिकता से सशस्त्र लाइसेंस दिलाए जाएं। संजय जी, संदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात हो रही थी यहाँ पर व्यापारियों की सुरक्षा की, तो अब कहीं ना कहीं पुलिस को सतर्क होने की जरूरत है, प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है और कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है। अब आपको छत्तीसगढ़ से खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस का बदमाशों में तो जोर नहीं चलता, लेकिन पत्रकार पर अपनी दबंगई दिखाने को पुलिस पूरी तरीके से मजबूर हो चुके। छत्तीसगढ़ के जिला कबीरधाम में एक पत्रकार के साथ जिले के 3 जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के द्वारा बर्बरतापूर्ण सरेराम मारपीट करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बताते चले, करवर्धा में एक व्यक्ति के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की जा रही थी। निमितेश सिंह के नाम पत्रकार के साथ वीडियो में नक्सल ऑपरेशन में नाम कमा चुके अधिकारी अजीत ओगरे व प्रशिक्षु डीएसपी नेहा पवार भी नजर आ रही हैं। पर यहां अजीत ओगरे एक पत्रकार के साथ हो रहे इस मारपीट को रोकने के बजाय इस घटना में डीएसपी नेहा पवार का ही साथ देते नजर आ रहे हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पत्रकार के साथ मारपीट होती है, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उसको रोकते नहीं है और डीएसपी का कहीं ना कहीं साथ देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक पत्रकार के साथ मारपीट होती है, तो पुलिस का ये काम होता है कि उसको रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, वो इसको रोकते नहीं है बल्कि उनका साथ देते नजर आते हैं। बदमाशों में तो कोई खौफ रह नहीं गया। पुलिस का जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका कोई खौफ बदमाशों में नहीं रह गया और अब यहाँ पर वो पत्रकारों के साथ दबंगई करने को उतारू हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से एक पत्रकार की यहाँ पर पिटाई करी जा रही है। अब पत्रकार भी कहीं ना कहीं बदमाशों से तो वो सुरक्षित है नहीं और अब पुलिस से भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्रकार के साथ मारपीट करी जा रही है। पुलिस का काम होता है इनको बचाने का, पुलिस का काम होता है कि वो इन सब चीजों को रोके, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस ही पूरा सहयोग देते नजर आ रही है। पुलिस ही जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जिन पर जनता भरोसा करती है, कैसे इन पर भरोसा किया जाएगा जब इस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आ जाएंगी। छत्तीसगढ़ के करवर्धा से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एक पत्रकार के साथ मारपीट की जाती है। जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हर एक चीज की, ऐसे में किस तरीके से जनता भी इन पर विश्वास रख पाएगी? जब एक पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे इन पर विश्वास करे? इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस का काम होता है इन सब चीजों को रोका जाए, मारपीट को रोका जाए, अपराध को रोका जाए, लेकिन
अपराधियों को और अपराध को रोकने में तो पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हो गई है, लेकिन मारपीट की अगर बात की जाए तो मारपीट पर पूरी तरीके से उतारू हो चुकी है। क्योंकि ये तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ के करवरदा से देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं पुलिस की करतूत। किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पत्रकार के साथ बर्बरता की गई है, पत्रकार के साथ मारपीट की जाती है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, उस पर पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं जाता है। घटनाएं लगातार होती हैं, हत्या होती है, चोरी होती है, डकैती होती है, उस पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब बात आएगी मारपीट की तो उस पर मारपीट की जाती है। तस्वीरें जो सामने आ रही, पुलिस अधिकारियों ने ही पत्रकार के साथ मारपीट करी है, पत्रकार के साथ बर्बरता की गई है, जिम्मेदार अधिकारी ही मारपीट पर उतारू हो चुके हैं। तो कैसे आम जनता अब इन पर भरोसा करेगी? जिम्मेदार अधिकारी, पुलिस का काम होता है कि इन सब चीजों को रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस शायद अपना काम भूल चुकी है कि उनका क्या काम है। क्योंकि जिस तरीके से पत्रकार के यहाँ पर मारपीट की गई, उससे ये साफ अंदाजा हम लगा सकते हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं अब अपना काम भूल चुकी है। और जो चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, हत्या की घटनाएं सामने आती हैं, अपहरण की घटनाएं सामने आती हैं, उससे पुलिस का ध्यान पूरी तरीके से हट चुका है और अब वो मारपीट पर उतारू हो चुकी है। ये पुलिस किस तरीके से पत्रकार के साथ मारपीट कर रही है, आप तस्वीरों में देखिए कितनी बुरी तरीके से बेरहमी के साथ पुलिस पत्रकार की पिटाई करते नजर आ रही है। जिम्मेदार अधिकारी, जिन पर जिम्मेदारी होती है इन घटनाओं को रोकने की, वही जिम्मेदार अधिकारी जब ऐसी करतूत करे तो जनता को जो भरोसा है वो अपने आप पुलिस से हट जाएगा। कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस का ये रवैया सामने आ गया है। जिम्मेदार अधिकारी जो होते हैं उनके ऊपर होती है जिम्मेदारी इन सब चीजों को रोकने की, इन घटनाओं को रोकने की। बदमाशों पर तो कोई खौफ है नहीं पुलिस का, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है जो साफ हमें अंदाजा ये लगा सकते हैं कि पुलिस की क्या करतूत कर रही है। पुलिस खुलेआम मारपीट पर उतारू है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी के साथ एक पत्रकार की यहाँ पर पिटाई की जाती है। जो जिम्मेदार अधिकारी, जिनको ये सब रोकना चाहिए, वही जिम्मेदार अधिकारी आज मारपीट पर उतारू हो चुके हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। अरे बदमाशों पर अपनी दबंगई दिखाएं तो थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन आप तो पत्रकार के ऊपर ही हाथ उठा रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से बेरहमी से पत्रकार की पिटाई यहाँ पर की जा रही है। घटना का वीडियो सामने आया है, पत्रकार के साथ मारपीट पर जिम्मेदार अधिकारी उतारू हो चुके हैं। जिन जिम्मेदार अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके की घटनाएं आपको रोकनी चाहिए, वही जिम्मेदार अधिकारी आज ये घटना करते नजर आ रहे हैं, मारपीट पर उतारू हो चुके हैं। पुलिस की कार्यशैली किस प्रकार से है ये आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिरेंद्र गोप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिरेंद्र, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो इन घटनाओं को रोके, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें सामने आ गई हैं। किस तरीके की पुलिस की कार्यशैली है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। जी मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस का जो रवैया है गुंडागर्दी पर उतर चुकी है, जबकि पुलिसों का जनता की सुरक्षा के लिए है, जबकि वो मारने पीटने पर उतारू हो चुके हैं। अब मामला यहीं तक नहीं रुका कि मारने पीटने पर नहीं, कि थाने में भी ले जाकर गाली गलौज पर ही उतर चुके हैं। मैं आना चाहूंगी आखिरकार क्यों पिटाई की जा रही थी, क्या कुछ पूरा मामला था, विस्तार से बताइए। जी कहना चाहूंगा कि जो हमारे जिले के पत्रकार रोशन दास मानिकपुरी जी हैं, जो ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे थे, उसी दौरान इनके भाई जो हैं उनके द्वारा मारपीट कर रहे थे, पुलिस के द्वारा मारपीट किया जा रहा था। उसको बचाने रोकने के लिए गए थे कि आप कहा कि 144 धारा लागू है, आप मार पीट नहीं सकते और कार्रवाई करने के लिए आप कर सकते हैं। इतने पे आईडी दिखाने के पहले ही मारना पीटना चालू कर दिया जी। यानी वो ये कह रहे थे कि मारपीट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद ही मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, बदमाशों पर तो कोई खौफ आपका है नहीं, लेकिन आप पत्रकार के साथ मारपीट करेंगे। इवन सबसे बड़ी बात कि डीएसपी भी इसमें मौजूद थी, डीएसपी भी लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी उनका सहयोग कर रहे थे। जी मैं कहना चाहूंगा कि जो मारपीट पर उतारू हुए थे वो डीएसपी, प्रशिक्षित डीएसपी
निमितेश सिंह जी वहाँ मौजूद थे और साथ में अजीत ओगरे जी थे, अजीत ओगरे भी जी थे और साथ में नेहर पहाड़ जी थे, जो ऐसे मारपीट के उतारू होने के बावजूद वहाँ के मौजूद रहने के बावजूद भी उनको किसी प्रकार की समझाइश या रोकने की भी कोशिश नहीं की। वीरेंद्र, आपके साथ पत्रकार इस समय मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगी क्या कुछ उनके साथ हुआ और क्यों उनके साथ मारपीट की जाती है, हमारी बात करवाइए। जी क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों आपके साथ पिटाई की गई थी? मैं ऑफिस में विजुअल बनाने के लिए आया था, अठवाही का, अष्टमी का, जिसके पश्चात कैमरा लेने के लिए अंदर घुसा था तो बाहर से एक आवाज़ आया कि पुलिस के द्वारा एक लड़के को मारपीट कर रहे हैं। तो मैं बाहर निकल के देखा कि एक लड़के को मारपीट करके उसकी कॉलर पकड़ के ला रहा था। तो फिर मैं देखा कि लड़के कॉलर पकड़ा हुआ था, तो मैं देखा कि ला रहे हैं, तो फिर मैं आवाज़ दिया कि रुको ऐसा करके। तो जो मैडम है प्रशिक्षु मैडम नेहा पवार जी, वो बोले कि अबे नीचे आ, ऐसा करके शब्द तक प्रयोग किए। फिर मैं नीचे आया, नीचे गया तो मैं बोला कि आप नागरिक को मारपीट नहीं कर सकते, साथ ही गाली गलौज नहीं कर सकते, आपको शोभा नहीं देता। तो मेरे को बोले कि तू कौन है, ऐसा करके। तो मैं बोला कि मैं एक पत्रकार हूँ। बस इतना ही हुआ कि उनके द्वारा मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया गया। जी, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का काम होता है, जिम्मेदार अधिकारियों का काम होता है कि वो लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन आज खुलेआम वो मारपीट पर उतारू हो चुके हैं। क्या आपने इसकी जो शिकायत थी वो आपने अधिकारियों से की, क्या कुछ उनका कहना था? मैं कलेक्टर सर को कॉल से संपर्क किया था, तो कलेक्टर सर बोले कि ठीक है मैं दिखवाता हूं करके बोले। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं जब अधिकारियों से इस बारे में बात की जाती है तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कलेक्टर साहब है वो भी अपने अधिकारियों को बचाने में लग चुके हैं, लीपापोती करने में लग चुके हैं, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक कोई कदम यहां पर नहीं उठाया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने कलेक्टर से अपनी पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं की गई, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर है, वो भी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। इस तरीके से आपने कलेक्टर से जब अपनी पूरी बात रखी तो उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, अभी तक कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो कलेक्टर है वो भी लीपापोती करने में पूरी तरीके से उतारू हो चुके हैं। जी हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका काम होता है कि वो जनता की सुरक्षा करें, और ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं, पुलिस की कार्यशैली किस तरीके से आप ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इसकी जो शिकायत है वो अधिकारी से की जाती है, कलेक्टर से जब इसकी शिकायत की जाएगी तो एक ही बात रटा रटाया जवाब होता है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ना तो जांच होती है ना कोई कार्रवाई होती है। और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस मारपीट पर उतारू है, अधिकारी सुनने को नहीं तैयार है। कलेक्टर से बात की जाएगी तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। आखिरकार अब आम जनता कहां जाए और कैसे अपनी सुरक्षा वो करे? पूरी तरीके से जो भरोसा हम अधिकारियों पर दिखाते हैं, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो पूरी तरीके से जो भरोसा है वो टूट जाता है, क्योंकि अब हम कहां जाएं ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मारपीट पर पुलिस पूरी तरीके से उतारू हो चुकी है, जनता की उसको बात नहीं सुननी है। अब जो अपराधी है उनके खुलेआम वो उनके जो हौसले वो बुलंद हो चुके हैं और आम जनता के साथ पुलिस मारपीट पर उतारू हो चुकी है। जो खौफ अपराधियों में पुलिस का होना चाहिए वो आम जनता पर पुलिस अब दिखा रही है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपदा को अवसर में बदलकर योगी सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। सूबे में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उसी कड़ी का हिस्सा है। एमएसएमई ओडीओपी के साथ निर्माण परियोजनाओं और ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा है। सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से युवा और श्रमिक खुश हैं। ये अभियान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है। योगी सरकार ने जहां नई इकाइयों को करोड़ों का ऋण दिया, वहीं एमओयू साइन करके रोजगार का सृजन किया। रोजगार मेले के जरिए मौजूदा यूपी सरकार लगातार नौकरियां बांट रही है। पहले इन्वेस्टर्स समिट और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करवाया। उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगने और कंपनियों के आने से हजारों लोगों को रोजगार हासिल हुआ और ये सब कुछ संभव हुआ योगी सरकार के विजन और अच्छी नीतियों की बदौलत।